ठाणम आगम के तीसरे स्थान में कहा गया है, लोइए ववसाए त्रिविधे पन्नत्ते तंजहा अत्थे धम्मे कामी। लौकिक व्यवसाय तीन प्रकार का प्रज्ञप्त है, अर्थ, धर्म, काम। यहाँ व्यवसाय शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यवसाय शब्द का सामान्य चालू अर्थ है व्यापार धंधा, संभवतः है, परंतु यहाँ व्यवसाय का अर्थ किया गया निश्चय, निर्णय। प्राचीन काल के साहित्य में देखें, व्यवसायात्मिका बुद्धि आश्रय, कि बुद्धि का काम है व्यवसाय करना, निर्णय करना, निश्चय करना। तो व्यवसाय है निश्चय करना, निर्णय करना, कोई अनुष्ठान कार्य करना, यह व्यवसाय हो गया। तो व्यवसाय भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक है लौकिक व्यवसाय, लोक मत के अनुसार चलने वाला अनुष्ठान कार्यकलाप, सांसारिक संदर्भों में चलने वाला कार्यकलाप। गृहस्थ आदमी है वह लौकिक व्यवसाय करता है। साधु तो लौकिक व्यवसायों से मुक्त रहने की भूमिका पर होते हैं, परंतु गृहस्थ तो लोक में ही है, लौकिक व्यवसाय में स्थित है। तो उसके द्वारा लौकिक व्यवसाय किया जाता है। वह लौकिक व्यवसाय, लौकिक कार्य तीन रूपों में किया जाता है। एक है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है काम। इन तीनों को त्रिवर्ग भी कहा गया है। आचार्य हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि ग्रंथ, जो संस्कृत का एक कोश है, यानी पर्यायवाची शब्दों का संकलन है, ग्रंथ है, जिसे हम सीधी चालू भाषा में नाममाला कहा करते हैं। हमारे अनेक चारित्रात्माओं ने नाममाला को कंठस्थ किया होगा। अब मुझे स्मरण है, मैंने भी बचपन में पूरी नाममाला यानी अभिधान चिंतामणि ग्रंथ को याद करने का प्रयास किया था। लगभग 1500 से ज़्यादा गाथा उसमें हो जाते हैं। संस्कृत भाषा में विकास करने वालों के लिए वह अभिधान चिंतामणि ग्रंथ भी कंठस्थीकरणीय है, स्मरणीय है, मननीय है, पठनीय है। उससे संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक बनाना हो तो श्लोक में जो शब्द फिट हो सके वही शब्द काम लिया जाना चाहिए। तो एक अर्थ को द्योतित करने वाले अनेक अनेक शब्द हैं, उनमें से कौन सा शब्द बिल्कुल उपयुक्त है उस श्लोक में, छंद भंग भी न हो, छंदो भंग भी अवांछ्य है, और ठीक अर्थ देने वाला भी हो, तो वह नाममाला याद है तो उसके आधार पर अनेक शब्दों पर ध्यान देकर जो उपयुक्त बैठने वाला शब्द हो उसको संस्कृत श्लोक रचना में काम में लिया जा सकता है। अभिधान चिंतामणि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें विभिन्न बातों का वर्णन है। जैन धर्म के तीर्थंकरों का भी संक्षिप्त वर्णन है, परिचय है, गणधरों का उल्लेख है, चतुर्दश पूर्वधर या श्रुत केवली व्यक्तित्वों का उल्लेख है, तीर्थंकरों के अतिशयों का वर्णन है, उल्लेख है, अनेक बातें हैं।
तो खैर यह प्रसंगवश बात बताई है मैंने। मैं मुख्य बात यह बता रहा हूं कि नाममाला में कहा गया त्रिवर्गो धर्म कामार्था। एक त्रिवर्ग है, तीन चीजों का समूह है, अर्थ, धर्म और काम। तो गृहस्थ जीवन में आदमी को अर्थ का उपयोग करना होता है, यानी पैसा, धन चाहिए। धन के बिना तो गारहस्थ्य चलेगा भी कैसे, कितना बढ़िया चल पाएगा। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पैसे से संबंधित शास्त्र। और लौकिक व्यवसाय में गृहस्थ पैसे के लिए भी पुरुषार्थ करता है, कमाई करता है तो पुरुषार्थ करना होता है। गारहस्थ्य जीवन भी अपने आप में कुछ कठिन है। घोराश्रमम चैत्तानम, शास्त्र में कहा गया घोर आश्रम। गृहस्थ के सामने कितनी कठिनाइयां व्यवसाय संबंधी आ सकती हैं, पेचीदगियां आ सकती हैं। तो गारहस्थ्य में अर्थ के लिए आदमी को पुरुषार्थ करना होता है, कमाई करनी होती है। या कमाई न करे तो घर चलेगा कैसे। तो अर्थ भी एक पुरुषार्थ है, एक व्यवसाय है। व्यवसाय कह दे, पुरुषार्थ कह दे। अर्थ के लिए पुरुषार्थ करना होता है गृहस्थ को। दूसरा उसका पुरुषार्थ है धर्म। यहां धर्म एक शुद्ध आध्यात्मिक वाला धर्म नहीं, जहां केवल शुद्ध अध्यात्म की ही बात हो, वह नहीं। सामाजिक कर्तव्य, वह भी धर्म है। धर्म का एक अर्थ है कर्तव्य। एक पिता का कर्तव्य है अपनी संतान को पढ़ाना, लिखाना, फिर उनकी शादी कर देना, काम धंधे में लगा देना। यह पिता का एक धर्म है संतान के प्रति। संतान का धर्म है माता पिता के प्रति, माता पिता की मनोनुकूल व्यवस्था करना, सेवा करना, उनकी आज्ञा के प्रति ध्यान देना। यह संतान का धर्म है माता पिता के प्रति। तो यह जो कर्तव्य शास्त्र है या सामाजिक शास्त्र है, यह धर्म है। तो गारहस्थ्य में अपने धर्म, अपने कर्तव्यों के लिए भी व्यवसाय, पुरुषार्थ करना होता है। व्यवसाय का यहां ज्यादा एक अच्छा अर्थ है पुरुषार्थ करना, प्रयास करना। तो अर्थ के लिए गृहस्थ पुरुषार्थ करता है, करना होता है, तो अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए भी उसे पुरुषार्थ करना होता है। तीसरा लौकिक व्यवसाय बताया गया काम, वासना संबंधी प्रयास, वह भी गारहस्थ्य में चलता है। तो ये तीन लौकिक व्यवसाय, लौकिक अनुष्ठान, पुरुषार्थ होते हैं अर्थ के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में और काम के संदर्भ में। संतानोत्पत्ति के लिए काम व्यवसाय किया जाता है। आदमी सुखेच्छा से भी काम व्यवसाय में प्रवृत्त हो सकता है। तो गारहस्थ्य में काम भी चलता है। अब यहां ध्यातव्य बात यह है, संस्कृत श्लोक में तो कहा गया है कि त्रिवर्ग संसाधन मंत्रेण पशोरिवायुर्विफलं नरस्य तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति न तं विना यद्भवतोऽर्थ कामौ। कि त्रिवर्ग गृहस्थ जीवन में न हो, अर्थ धर्म काम न हो, तो गारहस्थ्य में गृहस्थ का जीवन बेकार है, विफल है, पशु की तरह बेकार है। और इन तीनों में भी धर्म को श्रेष्ठ बताया गया। धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं विद्वान लोग, क्योंकि धर्म के बिना अर्थ और काम भी अनिश्चितत्व की स्थिति में आ सकते हैं या गड़बड़ा सकते हैं। तो कर्तव्य बोध नहीं है
तो अर्थ की बात भी कठिनाई में पड़ जाए, काम भी कठिनाई में पड़ जाए। एक श्लोक और संस्कृत में आता है, यस्य त्रिवर्ग शून्यानि दिना न्यायान्ति यान्ति च स लोहकार भस्त्रे व स्वसन्नपि न जीवति, कि जिस आदमी के जीवन में त्रिवर्ग नहीं है, अर्थ धर्म काम, तो उसके दिन तो बेकार से जाते हैं। यानी जिसके दिन अर्थ धर्म काम से शून्य होते हैं वह तो मुर्दा आदमी है। कि मुर्दा कैसे? एक सुंदर उदाहरण दिया है कवि ने कि लोहकार भस्त्रा, लुहार की धोकनी होती है तो वो प्रक्रिया से संकुचित होती है और विकुचित, संकुचित विकुचित। तो संकुचित विकुचित तो वो लुहार की धोकनी भी होती है। आदमी का पेट भी फूलता है, सिकुड़ता है, तो फूलने सिकुड़ने से क्या लुहार की धोकनी को सजीव थोड़ी कहा जाएगा। इसी तरह पेट के फूलने सिकुड़ने से एक दृष्टि से सजीवता का प्रमाण है पेट का फूलना सिकुड़ना। एक अन्य विचार से कहा कवि ने कि भाई पेट का फूलना सिकुड़ना तो हम प्रमाण नहीं मानते जीवन के लिए। एक दृष्टि से जैसे लुहार की धोकनी सजीव नहीं होती, इसी प्रकार जिस आदमी के गृहस्थ के जीवन में अर्थ धर्म और काम न हो वह एक अपेक्षा से मुर्दा आदमी होता है। एक श्लोक में यह विचार दिया गया है। हम बात को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें कि गृहस्थ जीवन में अर्थ के लिए पुरुषार्थ होता है, काम के लिए व्यवसाय पुरुषार्थ होता है, यह शादी आदि करना सब काम के लिए व्यवसाय है, पुरुषार्थ है। कमाई करना, दुकान चलाना अर्थ के लिए व्यवसाय है। और धर्म का व्यवसाय, अपने कर्तव्यों, सामाजिक कर्तव्यों के प्रति पुरुषार्थ करना, वह धर्म का व्यवसाय हो गया। इन सारी बातों के साथ आदमी को यह ध्यान देना चाहिए मैं मोक्ष के लिए क्या करता हूं। पुरुषार्थ चतुष्टयी का उल्लेख आता है। आचार्य हेमचंद्र ने भी बताया है कि चतुर्वर्ग है स मोक्ष कहा। 3 वर्गों के साथ मोक्ष सहित हो जाए, मोक्ष भी जुड़ जाए तो चतुर्वर्ग हो जाएगा, मोक्ष भी साथ में जुड़ जाएगा। तो अर्थ के लिए आदमी व्यवसाय करे, काम के लिए व्यवसाय करे, धर्म के लिए व्यवसाय करे, तो फिर अध्यात्म के लिए, मोक्ष के लिए भी व्यवसाय करे। यानी कुछ समय या जीवन शैली ऐसी बनाए कि मोक्ष के लिए भी आदमी का पुरुषार्थ होता रहे। मानव जीवन तो बहुत सुंदर अवसर है मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने का। तो आदमी यह सोचे मैं मोक्ष के लिए व्यवसाय यानी पुरुषार्थ करता हूं या नहीं। साधु साध्वियां बन गए वे तो मानो मोक्ष के लिए समर्पित हो गए या होना चाहिए। गृहस्थ को भी चाहिए कि गारहस्थ्य में हूं, साधु नहीं बन सकता, तो भी कुछ तो मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ करूं। इतने इतने लोग चतुर्मास में प्रवचन श्रवण के लिए स्थित हैं, सेवा उपासना करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, तपस्या उपवास आदि आदि करते हैं, सामायिक पौषध आदि करने वाले हैं। वे मोक्ष के लिए मानो पुरुषार्थ करते हैं। यह धार्मिक साधना सारी जो पौषध उपवास सामायिक प्रवचन श्रवण आदि आदि त्याग प्रत्याख्यान तपस्या कोटि जप अनुष्ठान जैसे उपक्रम हैं, ये मोक्ष के लिए होने वाला पुरुषार्थ है। तो मोक्ष के लिए चतुर्मास में तो ज्यादा व्यवसाय करने की अनुकूलता रह सकती है। अब वर्षा का समय हो तो तपस्या में कुछ सुगमता हो सकती है। प्रकृति से इन दिनों में वर्षा हो रही है तो मानो कि प्रकृति तपस्वियों को आह्वान कर रही है, तपस्या करो, तपस्या करो, मेरी ओर से अनुकूलता दी जा रही है, अभी सहयोग दिया जाए, तपस्या करो, तपस्या करो, बेला करो, तेला करो, पंचोदा करो, अठाई करो, ज्यादा करो। हमारी एक छोटी साध्वी है,
विशाल प्रभा तपस्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो मानो प्रकृति भी सहयोग की स्थिति में है। छोटी साध्वी तपस्या में लगी हुई है, ऐसे और भी कितने करने वाले अपने ढंग से तपस्या करते हैं। तो यह तपस्या भी मोक्ष के लिए व्यवसाय है, पुरुषार्थ है। तो हम यह ध्यान दें, गृहस्थ अर्थ का व्यवसाय करे, कोई बुरी बात नहीं, अर्थ के साथ ईमानदारी को जोड़ दे। ईमानदारी कि बेईमानी से बचने का प्रयास करूं, अर्थ के अर्जन में शुद्धता रहे, अर्थ के उपभोग में संयम रहे, विवेक रहे। जैन धर्म में श्रावक के लिए, गृहस्थ के लिए इच्छा परिमाण और भोगोपभोग परिमाण दो बातें बताई गई। 12 व्रतों में है, इच्छाओं का परिसीमन करे, ये अपरिग्रह से जुड़ी हुई बात, अर्थ से जुड़ी हुई बात। और जो पदार्थ हैं, पैसा है, उसका भोग करने में भी संयम रखे। तो इच्छा परिमाण और उपभोग परिभोग परिमाण या भोगोपभोग परिमाण यह जीवन में रहता है, तो अर्थ के साथ वो एक मानो मोक्ष का अंकुश हो जाता है, संयम हो जाता है। इसी प्रकार काम भी एक व्यवसाय है, लौकिक व्यवसाय। वहां भी हम संयम को अगर आदमी जोड़ दे, स्वेदार संतोष भी 12 व्रतों में एक व्रत है, स्वेदार संतोष, स्वपति संतोष, यह जुड़ जाता है, तो फिर काम पर भी अंकुश हो जाता है। तो गार्हस्थ्य में अर्थ के साथ भी संयम का अंकुश और काम के साथ भी संयम का अंकुश, कि स्वेदार स्वपति संतोष, यह संयम का अंकुश जुड़ जाता है, तो यह आपका गार्हस्थ्य का जो गाड्डा है वो ठीक चलेगा। गार्हस्थ्य के गाड्डे के ये पहिए हैं, अर्थ भी पहिया है, काम भी पहिया है, और वह धर्म भी पहिया है। कई बार 3 पहिए वाले होते हैं, 3 तिपैया होते हैं वाहन, कोई रिक्शा जैसा तिपैया, 3 पहियों से चलने वाला तिपैया, यह गार्हस्थ्य का मानो रिक्शा है, गाड्डा है। अब इस पर मोक्ष के विचार का या संयम का अंकुश रहे, संयम सारथी के रूप में रहे, तो यह गाड्डा, यह रिक्शा ठीक चलेगा। संयम का अंकुश नहीं है, संयम जैसा संचालक नहीं है, कंट्रोलर नियंत्रक नहीं है, तो यह गाड़ा इधर उधर जा सकता है। तो गार्हस्थ्य के रिक्शे को, गाड्डे को ठीक चलाने के लिए वो संयम जैसा कोई संचालक नियंत्रक ऊपर रहे, तो यह गाड़ा सतपथ में चल सकता है, उत्पथ में जाने से बच सकता है। तो श्रावक को सोचना चाहिए कि मैं गृहस्थ हूँ, तो अर्थ मान लो चलता है, काम भी चलता है, सामाजिक कर्तव्य भी चलता है, साथ में संयम का, मोक्ष का, धर्म का व्यवसाय मेरे द्वारा होता है या नहीं। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो 12 व्रत की भी बात, अनुव्रत की भी बात कि आदमी संयम करे, और कहा भी गया, श्रावक व्रत धारो, श्रावक व्रत क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर मानव भव मत हारो जी। श्रावक व्रत धारो, त्याग नाग नहीं, सिंह भाग नहीं, माग नहीं, भय वारो रे। श्रावक व्रत धारो, क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर
भव मत हारो रे श्रावण